बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 117 हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर रासायनिक ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी भी एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल या आयन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। रूल्स अगर हम देखें तो अगर कोई भी एटम या एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है तो उसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, वो ज़ीरो होगा। अगर कोई सिंगल एलिमेंट है उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर उसका होगा। अगर ग्रुप्स की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रुप 1 के एटम्स का ऑक्सीडेशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 में +2 और ग्रुप 13 में +3 है, क्योंकि इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो सारे कंपाउंड्स में +1 है, जबकि मेटल हाइड्राइड्स में ये -1 होता है। मेटल हाइड्राइड्स में ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, गेन करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखें तो सारे कंपाउंड्स में -2 है। परऑक्साइड्स में ये -1 होगा, क्योंकि परऑक्साइड्स में 2 ऑक्सीजन होते हैं तो दोनों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, इसलिए सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, -1 होगा। और ऑक्सीफ्लोराइड में ये +2 होता है, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आएगा वो +2 है। वही सेकंड आगे रूल नंबर जो है 6 देखें तो इसमें भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आपको नेगेटिव में मिलेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी चार्जेस होते हैं अगर उनका अलजेब्रिक सम निकाला जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर उनका 0 ही आते हैं। NaCl में सोडियम +1 और क्लोरीन -1 है, चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल 0 आएगा। आइंस के अंदर हम देखें तो टोटल आइंस के ऊपर जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उनका अलजेब्रिक सम निकाला जाए तो ओवरऑल आइन के ऊपर हम चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल 7.1 HNO3 नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है। फॉर्मूला आपको दिया गया है, आपने जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है उनको आपस में प्लस करना है। जो गिवन नहीं है उसको एक साइड पे रहने दें, बाकी दोनों ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस माइनस हो जाते हैं इक्वली, और दोनों को सॉल्व करने से आपके पास थर्ड वन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकल आता है। ठीक है, 2 आपको गिवन होंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का और आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है, तो नाइट्रोजन का आप इस मेथड को देखते हुए आप कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल 7.2 और 7.3 है, और आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़ है, उसमें भी आपको दो के आपको पता होने चाहिए, तो थर्ड वन का आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आगे है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है उससे इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, और ख़ुद वो रिड्यूस हो जाता है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो कि रिड्यूस किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा उसे अपना इलेक्ट्रॉन देने से, और ख़ुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन करनी है। यहाँ पे बॉक्स में आपको ओवरऑल डेफिनेशन दी गई, ये भी आपने करनी है। रिडॉक्स रिएक्शन हम पीछे भी करके आए हैं, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में भी आपने ये सारा पीछे वाला मेथड जो आपको समझाया गया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, जब इंट्रोडक्शन दिया गया था कि जिंक और अगर HCl के दरमियान रिएक्शन है तो यहाँ पे जिंक फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाइड्रोजन का +1 है और क्लोरीन का -1 है। ठीक है, तो जैसे इनके दरमियान रिएक्शन होता है, जिंक और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है, इसलिए जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोरीन से वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 आता है। आगे वाटर की एग्जाम्पल दी गई है, वो भी आपने एज इट इज़ करनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड को एक सोल्यूशन में डिप करते हैं और इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है और इसमें से करंट पास किया जाता है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, एक गैल्वानिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें किसी भी आप सब्सटेंस को अगर आप पानी में हल करते हैं तो इसका एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। उस सोल्यूशन के अंदर आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, गुजर जाती है, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है अगर आप देखें तो 3 तरह की टाइप्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, और एक कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं कि जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो टोटली तौर पर अपने आइंस में चेंज हो जाते हैं। NaOH में से करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आइंस में चेंज हो गया।
वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो अपने आयंस में जो सा है वो टूटते तो हैं लेकिन बहुत ही थोड़ी देर के लिए, थोड़ी ही देर बाद वो वापस आपस में रिएक्शन करके वही सब्सटेंस बना देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन शो कर रहे हैं कि जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आयोनाइज होते ही नहीं हैं, उनके अंदर करंट पास करें भी तो वो आयोनाइज नहीं होंगे, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, बेंजीन जो है वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, यहाँ तक जो है आपने इसे याद भी करना है। जितने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें इन टॉपिक्स में से बनाए गए वो अपने होमवर्क में लिखने भी हैं।